Good morning students. Welcome to the TSN School. आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 पार्ट 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे, जिसमें हमने अब तक पढ़ा कि वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। इसके भेद हमने पढ़े, स्वर और व्यंजन। स्वरों के भी भेद हमने पढ़े थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके बाद स्वरों की मात्राओं के बारे में और उनके उच्चारण स्थान के बारे में हमने जाना था। स्वर कितने होते हैं ये हमने पढ़ा, और उसके बाद में आज हम देखेंगे व्यंजनों के बारे में, और व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये कितने होते हैं, कहाँ से उच्चारित होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। यदि इनमें ड और ढ को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। ड और ढ व्यंजन क्रमशः ड और ढ से विकसित हुए हैं। ये दोनों भी ड और ढ से ही उच्चारित हुए हैं, उसी से विकसित हुए हैं। तो इस प्रकार अगर इनको छोड़ दिया जाए तो व्यंजनों की संख्या है 33, और अगर इन्हें मिलाया जाए तो व्यंजन 35 हो जाते हैं। अब व्यंजनों के भी भेद हैं, तो इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, जो कि हैं स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 है, जिसमें क वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ यानी क से शुरू होने वाले वर्णों को रखा गया है, और प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण से इस वर्ग का नाम पड़ा है। जैसे क, ख, ग, घ और च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध और प, फ, ब, भ। और इसी तरह से अंतः व्यंजन है य, र, ल और व, ये 4 हैं। और ऊष्म व्यंजन ये भी 4 हैं, श, स, स और ह। अब जानते हैं इनकी परिभाषाएं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। यानी कि हम जीभ की सहायता से ही उच्चारण कर पाते हैं। तो जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उसी के आधार पर इन व्यंजनों का नाम पड़ा है। ये 25 है संख्या में, जो 5 वर्गों में विभाजित है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। तो पहला है क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, ड ये सारे कंठ से उच्चारित होते हैं। दूसरा च वर्ग, जो कि च, छ, ज, झ और झ ये तालु से उच्चारित होते हैं। और ट वर्ग, ये ट, ठ, ड, ढ, ण ये मूर्धा से। त वर्ग में त, थ, द, ध, न दंत से। और प वर्ग में प, फ, ब, भ और म ये होठ से बोले जाते हैं, इसलिए ओष्ठ्य व्यंजन है। अब इसमें दूसरा अंतःस्थ व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, यानी बीच में ही अटक जाती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 है। तो एक बार आप खुद उच्चारण करके देखिए, आपको अंतर पता पड़ेगा। जैसे य, र, ल, व इनमें जीभ पूरी तरह से किसी भाग को नहीं छूती है, किसी मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, इसलिए बीच में ही रुकती है। तो यह है, इसीलिए अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब अगला वर्गीकरण है ऊष्म व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में रगड़ खाने के कारण ऊष्मा उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं, श, स, स और ह। अब इन्हें जानने के लिए पहले हम इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। श, स और स इनमें उच्चारण में क्या अंतर होता है, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। श तालव्य यानी तालु से बोला जाता है। स मूर्धा यानी कि मूर्धन्य है, मूर्धा से बोला जाता है। और स
दंत्य यानी कि जब इनका स का उच्चारण करेंगे तो जो हमारी जीभ है वह स दांतों को स्पर्श करती है। अब इनका स्थान कहाँ है? पहले भी बताया मैंने, दांतों से जब जीभ स्पर्श करती है तो दंत्य, दांतों के ऊपर जो मुख का भाग है वो मूर्धा कहलाता है, इसीलिए यहाँ से उच्चारित होने वाले स्वरों को या व्यंजनों को मूर्धन्य कहते हैं। और उससे भी पीछे की तरफ तो वहाँ तालु है, तो तालु से उच्चारित होने वाले स्वरों को तालव्य कहते हैं। तालव्य या तालु यह मुंह के अंदर ऊपरी पिछला भाग होता है, और मूर्धा यह मुख के अंदर भीतरी ऊपरी भाग होता है, और दंत्य ऊपरी दांतों के भाग को कहते हैं। अब तालव्य श में कैसे उच्चारित होता है? तालव्य श का जब उच्चारण करते हैं तब जीभ तालु का स्पर्श करती है और इस श को तालव्य श कहते हैं। मूर्धन्य श, तो जब श का उच्चारण करते हैं उस समय जीभ मूर्धा का स्पर्श करती है और इसलिए इसे मूर्धन्य श कहते हैं। और दंत्य स यानी कि जब स का उच्चारण करते हैं तब जीभ दांतों का यानी दांतों में भी ऊपरी जो दांत हैं उनका स्पर्श करती है, इसीलिए इसे दंत्य स कहते हैं। इसलिए उच्चारण श और स को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, यानी ये कहीं ना कहीं जो हमारी जीभ है वो मुख के भागों को स्पर्श करती है, इसीलिए स्पर्श भी कहते हैं। साथ ही इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। और ऊष्म किस लिए? क्योंकि इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण के समय अंदर से आती हुई हवा तालु, मसूड़े, दांत और जीभ से रगड़कर ऊष्मा पैदा करती है। तो इसीलिए जब बोलने में ऊर्जा लगती है, ऊष्मा बाहर आती है, गर्म हवा बाहर आती है, तो इसलिए इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अब देखते हैं इन शब्दों के कुछ उदाहरण, इन वर्णों के कुछ उदाहरण हम देखते हैं ऐसे शब्दों में जिनमें श, स और स एक या दो बार आए हैं, जैसे संतोष, संतुष्ट, विश्वास, श्वेत, विशेष, संदेश, शासन, श्वास, विशिष्ट, हंस, संशोधन, विशेष सिंह, वशिष्ठ सिंह। अब ये विशेष सिंह और वशिष्ठ सिंह ऐसे उदाहरण हैं जिसमें तीनों स का प्रयोग हुआ है। तो इनके उच्चारण से आपको समझ में आएगा कि किस स को कहाँ से उच्चारित करते हैं। तो ये थे व्यंजनों के भेद, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में हमने जाना। अब इनके अलावा भी व्यंजनों के कुछ भेद हैं। ये हैं श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के प्रकार होते हैं। श्वास जिनमें बोलने में जितना हमें श्वास लगता है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है अल्प प्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है वे व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। ये हैं क, ग, ड, च, ज, झ, ट, ड़, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल और व। यानी जब इन वर्णों को हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कम हवा बाहर आती है, कम वायु बाहर आती है। उसके बाद है दूसरा महाप्राण। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, अधिक ज़्यादा जोर हमें लगाना पड़ता है, तो वे व्यंजन कहलाते हैं महाप्राण। इनमें है ख, घ, छ, छ, झ, ट, ड, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स और ह। तो इस प्रकार मुख्य रूप से पहले वर्णों को हमने विभाजित किया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, और उसके अलावा बोलने में जो हवा निकलती है बाहर मुख से उसके आधार पर बांटा दो भागों में, अल्प प्राण और महाप्राण। इसके अलावा भी दो प्रकार के और व्यंजन होते हैं जिन्हें हम देखेंगे आगे। व्यंजनों के इन तीन भेदों
तो 3 भेद कौन से? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो इन 3 भेदों के अतिरिक्त भी 2 व्यंजन और भी माने गए हैं, जो इस प्रकार है: संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और ये मुख्य रूप से 4 हैं: क और श से मिलकर क्ष, त और र से मिलकर त्र, ज और झ से मिलकर ज्ञ, श और र से मिलकर श्र। तो इस तरह 2 वर्णों से मिलकर बनने वाले वर्णों को संयुक्त व्यंजन कैसे है, जैसे अब तक हमने बारहखड़ी में पढ़ा है क्षत्रज्ञ, तो ये वही है। और दूसरा द्वित्व व्यंजन, यानी जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व स्वर कहते हैं, जैसे कि च मिलाकर ये बनेगा चिच, यानी कि जैसे बच्चा, ऐसे ही आधा ड और ड, और इससे मिलने से बना लड्डू। इसी तरह के और भी उदाहरण है: मक्का, गद्दी, गत्ता, पट्टी, यानी कि एक तो आधा स्वर हो और दूसरा पूरा, या फिर हो सकता है आधा, दोनों ही व्यंजन जो है आधे आधे हो। तो इस प्रकार, लेकिन समान व्यंजन या स्वर हो, समान व्यंजनों के होने से एक जैसे व्यंजन जब आते हैं किसी शब्द में, एक आधा और दूसरा पूरा, तो यह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो अब तक हमने इस पाठ में पढ़ा कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के सामूहिक रूप से या समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है: स्वर और व्यंजन। स्वरों के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत स्वर। और इसी तरह से व्यंजनों के भी भेद होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ, अंग, अह और अंग और अह ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।